तो बच्चों हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं द्विघात बहुपद के गुणनखंड। ठीक है बच्चों, हाँ मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर। ठीक है, तो आपको पता है कई सारे फैक्टर में लगातार आपको करा चुका हूं, कई सारे। ठीक है, तो अब यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से करेंगे इसको। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे करें। तो बच्चों आपसे मैं कहूं कि यहां पर कुछ कॉमन है, तीनों जगह से कुछ कॉमन है, तो आप कहेंगे कि तीनों जगह से तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तीनों जगह से तो, तीनों टर्म से कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं है। अब आपसे मैं कहूंगा तो फिर आप ऐसा करो, 4p² ऐसे ही नोट कर लो, प्लस ऐसे ही 8 की जगह छोड़ दो। 8 की जगह छोड़ दोगे, फिर p लिखोगे, फिर माइनस लिखोगे, फिर 5 लिखोगे। आपने कुछ नहीं किया, अगली स्टेप लिखना इसी तरह से मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब आपको ये माइनस दिख रहा है, ये माइनस, यही माइनस आपको यहां पे लगा देना है। अब 4 का 5 में गुणा करो, 4 का 5 में गुणा करोगे, 4 का 5 में गुणा करके आएगा 20, 4 का 5 में गुणा करके आएगा 20। तो यहां पर दो संख्याएं ऐसी लिखनी है कि जिनको घटाकर 8 आ जाए, जिनको घटा के 8 आ जाए। 8 की तो जगह छोड़ी है हमने, तो यहां दो संख्याएं ऐसी लिखनी है जिनको घटा के 8 आ जाए। यहां दो नंबर ऐसे लिखने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करके 8 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करके वही आए जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आया है, मतलब कि 20 आ जाए। ठीक है, तो बच्चों फिर यहां पर हम क्या करें, फिर हम यहां पर क्या करें। तो आप कहेंगे कि सर बहुत आसान है, इतने पहाड़े तो हमें आते हैं, 10 दूनी 20 होता है, 10 दूनी 20 होता है, और 10 में से 2 गया तो 8 भी आता है। तो इन दोनों का गुणा और इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई सेम आ रहा है, 10 दूनी 20 और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 10 दूनी 20। लेकिन साथ में हमारा 10 में से 2 गया तो 8 भी आ रहा है, हमारा काम हो गया। यही बात आपको समझानी थी मेन। अब बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पर आप इस ब्रैकेट को हटाओगे, ब्रैकेट सॉल्व करोगे। ठीक है ना, हाँ ब्रैकेट हटाओगे, तो यहां पर 10 में कहूं कि 10 किसका है, प्लस का है या माइनस का, तो आप कहेंगे कि सर 10 है प्लस का। ठीक है, 4p² ऐसे ही नोट कर लो। अब इस प्लस का ये ब्रैकेट हटाना है, तो ब्रैकेट के बाहर जो साइन है उसका ब्रैकेट के अंदर हर एक साइन में मल्टीप्लाई करोगे। तो इसका मल्टीप्लाई यहां भी करोगे और इसका गुणा यहां भी करोगे, तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10p, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2p, पीछे से -5। अब बच्चों आप लोग क्या करोगे, आप दो का जोड़ा बनाओगे, दो टर्म का जोड़ा, इन दो टर्म का आपने पेयर लिया और इन दो टर्म का आपने पेयर लिया, दो दो पदों का जोड़ा लोगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस प्लस के लेफ्ट में और इस प्लस के राइट में देखो क्या कॉमन है। तो आप कहेंगे कि सर एक तो 2 कॉमन है, क्योंकि 2 का डिवाइड यहां 4 में भी जा रहा है और 2 का डिवाइड 10 में भी जा रहा है, तो 2 कॉमन हो गया। इंग्लिश के अल्फाबेट की अगर मैं बात कहूं तो बच्चों आप कहेंगे P दोनों तरफ है, प्लस के लेफ्ट में भी और प्लस के राइट में भी है P, तो हमने P भी कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद बच्चों 2 का डिवाइड कर दो यहां पर, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, P की पावर 2 है, एक पावर P कॉमन में बाहर चली गई, तो अब पावर 1 बच जाएगी, प्लस 2 5 10, 5 यहां आ जाएगा और P यहां नहीं आएगा, P बाहर जा चुका, माइनस यहां पर बच्चों क्या कॉमन ले लें, यहां कुछ भी कॉमन नहीं है, तो माइनस का 1 ले लो कॉमन। 1 कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो है वैसे ही का वैसा आ जाएगा, लेकिन माइनस का कॉमन लिया है इसलिए साइन चेंज हो जाएंगे। 2p माइनस का है बच्चों, अंदर आके प्लस का हो जाएगा, 5 भी माइनस का है बच्चों, अंदर आकर प्लस का हो जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए थे और सेम आ गए हैं बच्चों। अब क्या करना है आपको, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप यहां पर एक ब्रैकेट लगा लें या सोच लें माइंड में। आपने लगा लिया, ठीक है, ये ब्रैकेट आपने एक लगा लिया। अब क्या करना है आपको कि इस माइनस के, ये जो माइनस आपको दिख रहा है, इस माइनस के लेफ्ट में और इस माइनस के राइट में देखो क्या चीज सेम है। आपको दिख रहा है कि 2p+5 का जो ब्रैकेट है, पूरा का पूरा 2p+5 का ब्रैकेट कॉमन है। इस ब्रैकेट को आप उठाकर बाहर लेकर आएंगे, ब्रैकेट को उठाएं और इस ब्रैकेट से इस वाले ब्रैकेट से उठा के बाहर ले आए, तो बच्चों यहां हो जाएगा 2p+5। अब अंदर देखें बच्चों, ये माइनस के नीचे जस्ट मैंने माइनस को नोट कर दिया, माइनस के लेफ्ट में कौन बचा, 2p+5 बच्चों बाहर जा चुका है, तो यहां पर 2p बचा। अब माइनस के राइट में देखो 2p+5 बच्चों बाहर जा चुका है, तो 1 बचा। फैक्टर बच्चों आ चुके आपके सामने, 2p+5 एक ब्रैकेट में
और मल्टीप्लाई करके 2p माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में, इन दोनों में आपस में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, गुणा का रिलेशन है। जिस तरह मैं आपसे कहूं कि 35 के फैक्टर बताओ, तो आप कर दोगे 5 इंटू 7, तो ये मल्टीप्लाई के रिलेशन में आ गए दोनों, तो ये फैक्टर हुए 35 के। इसी तरह से इसके गुणनखंड ये होगा, ये दोनों गुणा के रूप में आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, करते हैं। अब बच्चों इसका हमें फैक्टर करना है, तो मैं सबसे पहले आपसे ये कहूंगा, क्या यहां पर और यहां पर क्या इन तीनों पद में कोई भी संख्या या कोई इंग्लिश का अल्फाबेट कॉमन है? क्या यहां पर और यहां पर किसी सेम नंबर से भाग जा रहा है? तो आप कहेंगे कि नहीं जा रहा। ओके ठीक है, नहीं जा रहा, तो क्या करना है, 13 के स्क्वायर लिखोगे, 13 के स्क्वायर, फिर प्लस 37 की जगह छोड़ दो, फिर के लिखो, फिर माइनस लिखो, फिर 6 लिख दो। ये लाइन नहीं लिख पाओगे, क्या कर रहे हैं हम, ये लाइन ही उतार ही तो दिया, इसको यहां पर कॉपी तो कर दिया बिल्कुल। बस अब ध्यान रखो कि ये जो माइनस का साइन है, यही माइनस का साइन आपको यहां लगा देना है। इतनी बात समझ जाने के बाद बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, ये के स्क्वायर का जो गुणांक है 13, के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 13, और अचर पद है जो 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, गुणा कर लो, और इन दोनों का गुणा बच्चों कितना आ जाता है, इन दोनों का गुणा आ जाता है बच्चों 78। इन दोनों का गुणा बच्चों कितना आ जाता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाता है बच्चों 78, 78। अब क्या करोगे बच्चों, आप लोग इन 78 के, ठीक है ना, 13 6 78, 78 के क्या कर लो, फैक्टर कर लेते हैं फैक्टर। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, यहां आ जाएगा, और 2 9 जा 18। अब क्या करोगे बच्चों, यहां पर 3 से डिवाइड जा रहा है, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब क्या करोगे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 13 से भाग जा रहा है। ठीक है बच्चों, यहां तक बात आपके समझ में आई। आपको एक तो ये 13 दिख रहा है, ठीक है, 13 दिख रहा है। दूसरा बच्चों आपको दिख रहा है 2 3 जा 6, ठीक है, कि 13 गुणा 6। तो बच्चों अगर मैं यहां पर 13 लिखूं और 6 लिखूं तो क्या बात बन पा रही है? नहीं बन पा रही है। 13 में से 6 गए तो 37 तो नहीं आ रहे, इसका मतलब ये हटा देते हैं बच्चों, ठीक है। इसी तरह से ढूंढते हैं हम लोग, इसी तरह से, ठीक है। हाँ, अब बच्चों मैं आपसे ये कह रहा हूं, ऐसा करते हैं, 13 इंटू 3 कर लेते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 2 इंटू 3 इंटू 13 में आप 13 इंटू 3 कर लीजिए, तो 2 इंटू 39 हो जाएगा, 2 इंटू 39 हो जाएगा। और 39 में से 2 गए तो 39 और 2 का मल्टीप्लाई करो तो वो तो 78 आएगा, क्योंकि इनके फैक्टर है, इनके फैक्टर में से है, ये 78 के फैक्टर में से ही मैंने इसको लिया है, ठीक है। बस बात हमें ये समझनी है कि ये आ जाना चाहिए, ये तो 39 माइनस 2 हमारा 37 भी आ रहा है। अब बच्चों मैं आपसे कहूंगा कि आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, ये जो ग्रीन वाला ब्रैकेट है इसे सॉल्व करें, इसको हटाएं। मैं आपसे कह रहा हूं 39 से पहले, 39 से आगे, मतलब प्लस है, 39 किसका है, प्लस का है। तो अब आपसे मैं कहूं कि ऐसे सॉल्व करो, तो आप कैसे करोगे? आपने 13 के स्क्वायर को तो ऐसा लिखा, क्योंकि यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा। अब यहां इस प्लस का मल्टीप्लाई आप यहां भी करोगे, इस साइन में और इस साइन में, ठीक है ना। ब्रैकेट के बाहर जो साइन है उसका ब्रैकेट के अंदर हर एक साइन में मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है बच्चों, कर देना है। प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस का 39, पीछे से क्या है, के, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2k माइनस 6। अब बच्चों हम यहां से कॉमन लेंगे और यहां से कॉमन लेंगे। यहां से बच्चों जब हम कॉमन लेंगे तो बच्चों आपको दिख रहा है कि एक तो 13 कॉमन हो रहा है, एक तो 13 कॉमन हो रहा है, दूसरा के दोनों तरफ है। के इंग्लिश का अल्फाबेट जो के है वो प्लस के दोनों तरफ है, लेफ्ट में भी है राइट में भी है। तो 13 कॉमन ले लिया हमने और के कॉमन ले लिया, तो 13 का डिवाइड करोगे तो 13 बन जाए 13 हो जाएगा। 13 बाहर आ चुका, अब अंदर तो आएगा नहीं, और के की पावर 2 है, के की पावर 1 बाहर जा चुकी, 1 अंदर बच जाएगी। प्लस 13 का भाग करोगे तो 13 तिया 39, 3 टाइम जाएगा, के बाहर जा चुका, अंदर आएगा नहीं। माइनस यहां पर 2 कॉमन दिख रहा होगा आपको, माइनस का 2 कॉमन लेने से, एक तो माइनस का कॉमन लेने से ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, और 2 कॉमन ले लिया तो 2 का डिवाइड यहां भी कर दो और यहां भी कर दो, 2 का डिवाइड यहां भी कर दो और यहां भी कर दो, तो 2 1 जा 2, तो मतलब के बच जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 2 3 जार 6। अब बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पर आप एक ब्रैकेट लगा दोगे,
यहां आप एक ब्रैकेट लगा दोगे और इस माइनस के लेफ्ट में देख लो और इस माइनस के राइट में देख लो कौन सेम है। k+3 दोनों तरफ है। आपने k+3 उठाकर लेके आ जाना है। k+3 उठाकर आप ले आए बच्चों बाहर। अब देख लो ये ब्रैकेट ये रहा, ये ब्रैकेट ये रहा, यहां माइनस हमने ये लगा दिया। माइनस के लेफ्ट में कौन बचा है? 13k बचा है। माइनस के राइट में कौन बचा है? 2 बचा है। मतलब बच्चों k+3 एक ब्रैकेट में और 13k - 2 दूसरे ब्रैकेट में। ये आपका आंसर आ गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा।